Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इन लखनऊ में कौन से ऐसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जिनमें हम एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कॉल करके पूछा था कि सर कौन सा ठीक ठाक कॉलेज है जिस पे हम एडमिशन ले सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैं इस कॉलेज के बारे में बता रहा हूँ ये प्राइवेट कॉलेज है। तो लखनऊ में वैसे भी बस आई थिंक 2 कॉलेज हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी सब प्राइवेट कॉलेज हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी काफ़ी अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन सिटी जो है वो मेगा सिटी या फिर मेट्रो सिटी ना होने की वजह से थोड़ा सा प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। बाकी कॉलेजेस मतलब बिल्डिंग्स की बात कर ले, कैंपस की बात कर लें, वो तो जहाँ आप पैसे लगाओगे वहाँ पे। लेकिन जब भी हम एडमिशन लेते हैं किसी भी कॉलेज में या कहीं भी, तो सबसे पहले मैटर करता है कि उस एरिया में कौन से कौन सा इंडस्ट्रियल हब है, वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी है, कौन सी सिटी है, मेगा सिटी है कि नहीं, छोटी सिटी है या फिर बहुत बड़ी सिटी है। जैसे कि दिल्ली हुआ, दिल्ली एनसीआर हुआ, ग्रेटर नोएडा हुआ, बेंगलुरु हुआ, हैदराबाद हुआ। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है आपके लिए कि आप किस एरिया में पढ़ रहे हो। तो कॉलेज वाइज़ अगर आप देखोगे जैसे कि बिल्डिंग कैंपस तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, तो उसी हिसाब से अब बनारस में या लखनऊ में जो कॉलेजेस हैं उनकी भी तो कुछ रैंकिंग होगी ना आपस में। तो उसी हिसाब से मैं इस रैंकिंग को 2-4 लोगों से बात किया हूँ, वहाँ के टीचर्स से और वहाँ के 2-3 स्टूडेंट्स से। तो जो चीज़ें निकल के सामने आई उसी चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिए। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दे दूंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछना हो लखनऊ के हवाले से या फिर कोई भी और सिटी के हवाले से कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या फिर कौन सी ब्रांच लें। जैसे सीएस में भी आपकी AKTU यूपी गवर्नमेंट ने बहुत सारी ऐसी सीटें अनाउंस कर दी हैं, जैसे कि IoT हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया और मशीन लर्निंग हुआ। तो ये सब चीज़ें अब CS के अंदर मतलब 3-3 ब्रांच और निकाल दिए गवर्नमेंट ने। पहले CS आप कोर ब्रांच ही लेते थे, उसके अंदर कोई ब्रांच नहीं होती थी। लेकिन अब मौजूदा हालात को देखते हुए जैसे दुनिया बदल रही है, जैसे बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, उसी हिसाब से जैसे IoT की हम बात कर ले तो IoT में जो होता है कि अब 5G एक तरीके से वो 5G पे काम करता है। अभी तो इंडिया में 5G आ जाता है 2020 के आखिरी तक, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये नहीं हो सका, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन IoT टोटल बेस्ड 5G पे काम करता, और ये काम कैसे करता आप जानोगे तो मतलब बहुत ही हैरत होगी। ये एक तरीके से पूरा जो नेटवर्क होता है वो इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, लेकिन इसके लिए बहुत ही तेज़ स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए अगर IoT की मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं, जैसे कि आप अमेरिका में बैठे हो, ठीक है, और आपको अगर ये लगता है कि मुझे अपने घर की लाइट ऑफ़ करनी या बंद करनी, या फिर कोई चीज़ ओपन हो गई हो, दरवाज़ा हुआ, फ्रिज हुई, तो उसको बंद करना है, तो आप अमेरिका में बैठ के उसको अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है। इसको आप गूगल पे, फेसबुक पे गूगल पे और यूट्यूब पे देख सकते हो। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं जिसमें बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप देख के मोटिवेट हो सकते हो और आप इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो, क्योंकि आने वाली जो चीज़ें हैं सब टेक्नोलॉजी बेस्ड पे होने वाली हैं। तो सारी चीज़ें एक तरीके से ऑटोमेटिक हो जानी है। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है। 2022 के बाद बहुत अच्छी मार्केट इसकी ग्रो होने वाली है ओवरऑल इंडिया में। और सबसे बड़ा बेनिफिट हम लोग को ये मिलता है कि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, अगर कोई भी चीज़ 10% भी चल गई ना तो वो अरबों में उसकी कमाई होती है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो अगर कोई भी डाउट हो तो अगर हमसे बात करनी है तो प्लीज़ स्क्रीन पे जो नंबर मैंने दे दिया अपना पर्सनल नंबर, उससे आप बात कर सकते हो। या फिर नहीं बात मतलब कॉल नहीं उठा पाया, बहुत सारी कॉलें आती हैं तो बिज़ी हो जाता हूँ, तो आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री हूँगा आपको कांटेक्ट कर लूँगा। यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पर भी कांटेक्ट कर सकते
सकते हो। और इंस्टा आईडी भी मेरी है अबू1 फरहान, तो आप उस पे भी जाके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो मतलब आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और वीडियो चलिए देखते हैं आगे कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिनमें हम लखनऊ में एडमिशन ले सकते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि आप 4 साल दे रहे हो और पूरे आप पैसे दे रहे हो, जितनी फ़ीस आपको नोएडा में देनी है उतनी लखनऊ में देनी है, तो प्लीज़ आप मेगा सिटी में एडमिशन लें। लेकिन आपकी बहुत बड़ी मजबूरी है कि आप घर नहीं छोड़ के जाना चाहते, तो उसके लिए ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है कि आप लखनऊ में ही पढ़ाई कर सकते हो। लखनऊ में जो सबसे अच्छा कॉलेज एक तरीके से माना जाता है वो है श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी। एक तरीके से ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश में है, और ओनरशिप जो इसकी है वो प्राइवेट है। और इसका जो मैकेनिकल का इंजीनियरिंग है काफ़ी अच्छी है। तो हर कॉलेज की अलग अलग स्पेसिफिकेशन होती है कि वो कॉलेज किस कोर्स में काफ़ी अच्छा मतलब प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड करता है। तो तो रामस्वरूप जो है वो मैकेनिकल के लिए काफ़ी अच्छा एक तरीके से माना जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा कौन सा कॉलेज है। और जो दूसरा कॉलेज है वो है एक तरीके से ये भी यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। ये एक तरीके से जैसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टाइप की यूनिवर्सिटी है। इसमें पूरा प्रोफेशनली मतलब हिजाब वगैरह करने की परमिशन है। एक तरीके से मुस्लिम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं, लखनऊ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो अगर किसी मुस्लिम लड़की को एडमिशन लेना है लखनऊ में तो वो इंटीग्रल में एडमिशन ले सकती है। इसमें मतलब अगर वो पर्दा भी करना चाहती है तो आराम से जो भी उसको पर्दा करना उस हिसाब से अपनी क्लासेस भी अटेंड कर सकती है। तो ये भी अपना बीटेक कराता है और प्राइवेट ओनरशिप इसकी भी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये है। और चलिए देखते हैं तीसरा कौन सा कॉलेज है। और जो तीसरे नंबर पे कॉलेज आता है वो है बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी। ये भी लखनऊ में है और प्राइवेट एक तरीके से ये भी यूनिवर्सिटी है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ता है, तो काफ़ी अच्छी मतलब पढ़ाई वगैरह होती है और इंटरनल वगैरह भी ठीक ठाक दे देते हैं। तो अगर आप लखनऊ में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और उसके बाद देखते हैं चौथा कौन सा कॉलेज है जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं। चौथा कॉलेज है GM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी लखनऊ में है और एक तरीके का प्राइवेट कॉलेज है। उसके बाद जो पांचवा कॉलेज आता है वो है गोयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये भी जो कॉलेज है ये प्राइवेट कॉलेज है और बीटेक कराता है आपको। उसके बाद जो छठा कॉलेज है वो है लखनऊ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी प्राइवेट कॉलेज है और आपको बीटेक कराता है। उसके बाद सातवां जो कॉलेज है वो है SR इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये भी काफ़ी अच्छा एक तरीके से ठीक ठाक कॉलेज है, काफ़ी अच्छा नहीं कह सकते इसको, और ये भी आपको बीटेक कराता है। उसके बाद जो आठवां कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये भी अच्छा कॉलेज है, एक तरीके से ठीक ठाक नहीं, अच्छा थोड़ा सा माना जाता है। उसके बाद जो कॉलेज है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। ये भी कॉलेज अच्छा कॉलेज है, बीटेक कराता है ये भी। तो ये सब रहा कॉलेजेस। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो या फिर कुछ और पूछना हो जो कि वीडियो में मिसिंग हो तो प्लीज़ स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हो या बात कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है और इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोगों को सपोर्ट करूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।